नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, जो कि दोस्तों ये यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल पर मतलब इस वीडियो पर आप बने रहें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ इसकी कहाँ से मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि दोस्तों आज 3 फेज इंडक्शन मोटर से प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज और 3 फेज प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर 425 आरपीएम पर चल रही है, तो इस मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों, पेन कलम उठाकर आप इसे हल करिए। इसका सही उत्तर जो आ रहा है वो 2.5 हर्ट्ज आ रहा है। दोस्तों, हमें डिटेल से इसे समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक है। हम सोचते हैं एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए, अगर आपको ये ना आए प्रश्न तो इसमें से डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। बिल्कुल सरल सवाल है, आप पहले बार तो इसे लगा सकते हैं। अगर आप इसे नहीं लगा सकते तो मान लो आपको यूपी पीसीएल टीजी 2 के मान लो आप अब की बार नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, एक डेड डैश स्टार्टर में एक डेड डैश थ्रो स्विच लगा होता है, जिसमें प्रेरण मोटर के स्टार्ट होते समय डेड डैश धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों, एक स्टार्टर में एक उच्च थ्रो स्विच लगा होता है, जिसे प्रेरण मोटर की स्टार्ट होते समय धारा प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डेड डैश होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समरूप स्टेटर समरूप होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर में क्या अंतर होते हैं। दोस्तों, जो कि स्क्वायरल केज में फर्स्ट नंबर में स्लिप रिंग तथा ब्रशें अनुपस्थित होती हैं, जबकि वाउंड रोटर में इसमें उपस्थित होती हैं। और इसके रोटर में बाह्य रूप से प्रतिरोध नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें जोड़ा जा सकता है। दक्षता अधिक होती है, इसकी दक्षता वाउंड रोटर की कम होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। ये भी सवाल से है। दोस्तों, हमारी क्लास में आया करें तो आप पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठा करें, ताकि उसे सॉल्व कर लें उसी वक्त। बाकी हम 2-3 दिन में इसका पीडीएफ दे ही देते हैं, आप उसमें से सॉल्व किया करिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड है, इसके रोटर को डेड डैश के लिए वाउंड होना चाहिए। राइट आंसर 6 मतलब 6 पोल के लिए वाउंड होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं, आप तैयारी में लग जाइए। और यूपी पीसीएल के साथ साथ दोस्तों डीआरडीओ, जो कि इसकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और दूसरा कोई आपकी सीट उठा ले जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं उठाओ कलम और लिख दो इतिहास। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों, जिसको फर्क नहीं पड़ता वो बाद में जानेगा, उसको बाद में पछतावा होता है। जो अभी पढ़ लेगा वो बाद में चैन से सोएगा, जो अभी सो रहा है वो जिंदगी भर जागेगा। चलिए अगला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग, ये इसका सही उत्तर है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। जब आप एक प्रेरण
पर DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग बराबर होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यह भी दोस्तों सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है। इस तरह के सवाल तो आपको मुँह ज़बानी आने चाहिए। चलिए हमारे पास दोस्तों टाइम नहीं है, नहीं तो इन्हों आपको डिटेल से करके बताते। एक 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% स्लिप पर चलती है। इसकी तुल्यकालिक गति है डेड डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3000 RPM इसका आंसर आ रहा है। दोस्तों पहले आप अपने से उत्तर निकालिए, क्या इसका 3000 उत्तर आ रहा है? फिर आप नहीं निकाल पाए तो इसमें से ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिमाणित प्रवर्तन विधि यानी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोटर परिवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आपका दिया हुआ है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स डेड डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया है। और 2 फेज में जो होता है ना, उसमें 90 अंश का कोण उसमें बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से किससे बचने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रॉलिंग से बचने के लिए। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल है KK एग्ज़ाम फाइट। दोस्तों KK एग्ज़ाम फाइट FIGST फाइट और PDF चैनल के नाम पर हमारा चैनल है। PDF चैनल सर्च करेंगे तो उसमें PDF आपको मिल जाएगी, जो कि दोस्तों हमने DC जनरेटर से पार्टों को अपलोड कर दिया है और DC मोटर से एक पार्ट अपलोड कर दिया है। वहां से आप PDF ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्तक। अगला प्रश्न है, डेड डैश स्टार्टर के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है? राइट आंसर DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा इसे देख लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 10 से 15 अश्वशक्ति तक किया जाता है, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग 15 से 20 अश्वशक्ति मोटरें हेतु किया जाता है, यानी 15 से 20 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेज धाराओं में कला कोण में यानी फेज एंगल में परिवर्तन होता है, लेकिन परिमाण में नहीं होता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यह काफ़ी सरल सवाल है, आप इसे ज़रूर हल करके बताएं। दोस्तों ये फार्मूला दिया हुआ है। इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड डेड डैश द्वारा दी जाती है, जो कि ध्यान दें F जो वितरित है आवृत्ति के लिए और P पोल्स के लिए। दोस्तों इसका सही फार्मूला आपको बताना है। इसका सही फार्मूला है जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि 120 F/P, N बराबर 120 F/P RPM होता है। दोस्तों इसमें से काफ़ी सवाल लगते हैं, आप इसे याद कर लीजिए। आपको तो याद होगा क्योंकि आप UPPCL TG2 के छात्र हैं, आप तो काफ़ी ज्ञान रखते होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इतना अगर ज्ञान नहीं है तो आपसे मान लो UPPCL TG2 निकालने वाला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है।
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डैश डैश का उपयोग करके स्व प्रारंभ किया जाता है। राइट आंसर संधारित्र कैपेसिटर का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एनपीसीआईएल में पूछा गया है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में डैश डैश स्लिप रिंग होती है। राइट आंसर दोस्तों कोई स्लिप रिंग नहीं होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जिसका आरपीएम सबसे कम होता है वही आकार में सबसे बड़ी मोटर होती है। इसकी पहचान ये है 45 किलोवाट्स और 975 आरपीएम इसमें सबसे कम है, यही सबसे साइज में बड़ी मोटर होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है ये पीडीएफ बनाने में और आपको पढ़ाने में। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1 HP डैश डैश वाट है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 746 वाट। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप डैश डैश होगी मतलब होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 होती है। दोस्तों यहाँ पर स्लिप रिंग का फार्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे निकाला गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक पिंजरी प्रेरण मोटर को 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाया गया है। इसका 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति पर संयोजित करने पर क्या घटित होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6/5 मतलब निर्धारित चाल की 6/5 भाग पर चलेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है। अगला प्रश्न है जो कि आपका दिया हुआ है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना है। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर में ज़्यादा चाल में ध्रुव हो तो। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चाल घटेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ से आप संबंध देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी प्रेरण मोटर की कोई दो कला आपस में मतलब परिवर्तित कर दी जाए तब क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोटर पश्चिम दिशा में चलेगी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तब 10 ध्रुवों में यानी 10 पोल में युक्त 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति डैश डैश है। राइट आंसर 600 आरपीएम, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों जो कि काफ़ी सरल सवाल है, आप इसे लगाइए। आपका अगला प्रश्न है, ये भी सवाल है दोस्तों, इसमें पेन कापी जरूर आप लेकर बैठें क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। अगला प्रश्न है जो कि एक 6 पोल यानी 6 पोल 3 फेज और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का सर्पण 3% है तो मोटर की गति का पता लगाइए। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर 970 आरपीएम आएगा। आप हल करिए, क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो इसमें से देखें और हल करें। अगला प्रश्न है, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश पर घूर्णन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तुल्यकालिक गति। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः डैश डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर प्रारंभिक धारा कम करने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज और 6 पोल 3 चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। दोस्तों पेन कापी उठाइए और इसे हल करिए, क्या आपका उत्तर 90
प्रतिशत आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रेरण मोटर और प्रदायी वोल्टता V में विकसित बलाघूर्ण यानी T का संबंध ऐसे दर्शाया जाता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, T समानुपाती है V स्क्वायर के। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से इसका संबंध देख सकते हैं, ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। सीधी लाइन प्रवर्तक से शुरू होने वाली 3 कला यानी 3 फेज प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा इसके द्वारा दी जाती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुपोषण फ्यूज। ये इसका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, जो कि सवाल है, आप इसे हल जरूर करें। 3 फेज में 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 आरपीएम है। मशीन में ध्रुवों यानी पोल्स की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर दोस्तों, आप इसे हल करोगे तो आपका उत्तर 8 आएगा। आप इसे हल जरूर करें, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। 3 फेज प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का कारण क्या है? राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, प्रदायी यानी फेज स्क्वेंस ऑफ दी सप्लाई लाइन गोट रिसीव्ड। प्रदायी लाइन की कला अनुक्रम उत्क्रम हो गया है। ये इसका सही उत्तर है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आपका सही उत्तर, जो कि दोस्तों अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है। डैश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घुर्डी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की दिशा में चलता है। इसका क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये जिससे उत्पन्न होता है, ये उसी का विरोध करता है। ये ऐसा नियम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? राइट आंसर, एक सर्पी वलय प्रेरण मोटर में यानी एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 5 दोस्तों में कम से कम इसे शेयर जरूर किया करें रोज। प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा डैश पर चलता है। राइट आंसर, तुल्यकालिक गति से कम गति पर। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप इसका संबंध देख सकते हैं। अगला प्रश्न सवाल आ गया है, और पेन कापी उठाइए और इसे आप हल करिए। एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की जाती है। यदि स्लिप 4% है तो रोटर की गति क्या होगी? राइट आंसर दोस्तों, सही उत्तर आप इसे हल करेंगे तो सही उत्तर आपका आएगा 720 आरपीएम। और आप इसे हल करिए, उत्तर आप बताइए क्या इतना उत्तर आ रहा है? ये सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। 5 HP तक की 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर डैश के उपयोग से शुरू किया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, DOL स्टार्टर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया है। 3 फेज वाले स्क्वायरल केज मोटर का शुरुआती करंट डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रेरण मोटर में यदि पोल्स की संख्या दुगनी हो जाती है तो गति डैश होगी। राइट आंसर, आधी होगी। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कम रख रखाव वाला मोटर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। अब आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुचकों यानी कंडक्टरों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।
फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध डेड डैश से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न है, किसी गहन क्षण प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात डेड डैश है। राइट आंसर 12:1 है। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर का स्टेटर डेड डैश से बनाया जाता है। राइट आंसर सिलिकॉन इस्पात से। अगला प्रश्न है, स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां डेड डैश। राइट आंसर उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यक हो। अगला प्रश्न, यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगना कर दें तो इसकी गति क्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गति आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप रिंग डेड डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 100%। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल केज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डेड डैश की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रारंभिक टॉर्क। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर डीओएल स्टार्टर का प्रयोग डेड डैश की 3 फेज के प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 HP तक की। यह इसका सही उत्तर है। दोस्तों डेल्टा स्टार्टर का उपयोग जो है 5 HP से 20 HP तक की मोटरों के लिए प्रयुक्त होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक मोटर मतलब अधिक शक्ति की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है। राइट आंसर नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर डेड डैश से बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेमिनेटेड कोर से बने होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ से इसका संबंध आप देख सकते हैं खुद से, जो कि दिया हुआ है। किस स्टार्टर में 3 संकुचक और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित HP का 1.5 गुना। यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मोटर को कम लागत व रख रखाव की आवश्यकता होती है। राइट आंसर प्रेरण मोटर में। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए सवाल हैं दोस्तों, आप इन्हें ज़रूर याद करके जाएं। दोस्तों आप इसे यूथ कंपटीशन की अगर बुक पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो लगभग इसी में से प्रश्न सारे मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं बार बार। एक 3 फेज 440 वोल्ट और 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग 3% है। मोटर मतलब रोटर धारा की आवृत्ति होगी। राइट आंसर, आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1.8 हर्ट्ज। आप हल करिए कि आपका उत्तर इतना आ रहा है और कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रेरण मोटर के लिए निर्भर पर स्लिप है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि <1। दोस्तों इसका मान निर्भर पर 1% के आसपास होता है तथा पूर्ण भार पर इसका मान 5% तक होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टेटर का लेमिनेशन क्यों आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह पारक्रमिक होता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी DOL स्टार्टर का प्रयोग डेड डैश प्रेरण मोटर में किया जाता है। राइट आंसर, ये कम रेटिंग प्रेरण मोटर में करते हैं इसका प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है,
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन थोड़ा चेक कर लें। ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग 5 एचपी तक की मोटरों के लिए, 5 से 20 तक एचपी तक की मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर, और 20 एचपी तक की 20 एचपी के ऊपर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसको कई बार बता दिए, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल, ये कई बार पूछे गए सवाल हैं। एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फास्फर ब्रांच से। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक डीसी धारा मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है, तो गति नियमन क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप लगाएंगे सवाल तो इसका सही उत्तर निकल कर आएगा 2.9%। इसका सही उत्तर आएगा। दोस्तों देख सकते हैं इसका सवाल कैसे हल दिया हुआ है। आप हल करिए और कमेंट जरूर करिए क्या आपका इतना उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न है, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में डेड डैश। राइट आंसर उच्च प्रारंभिक टार्क होता है। ये सही उत्तर है इसका। जब दो फेज आपूर्ति को दो फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति डेड डैश होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3000 आरपीएम। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं और आप हल जरूर करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों ये भी सवाल है, पेन कापी लेकर आप बैठें तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, देख सकते हैं यूपीपीएससी TG2 में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं 2019 के हिसाब से। 3 फेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 2% सर्पण है, गुणांक धारा की आवृत्ति डेड डैश होगी। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 हर्ट्ज, जो कि सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग और वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है? राइट आंसर वायु अंतराल में। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुख्य संपर्कों यानी मेन कांटेक्ट की तुलना में सहायक संपर्क के बारे में कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर कम करंट ले जाना। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा प्रवर्तक डेड डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्तन धारा तथा प्रवर्तन बलाघूर्ण घटता है। दोस्तों यहाँ स्टार ना देकर देखिए तारा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसे हल किया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। राइट आंसर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और 5 इसका सही उत्तर है, थर्ड नहीं है। दोस्तों सेल्फ स्टार्ट होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा ब्रश स्पार्किंग कम होती है। थर्ड गलत है, जो कि निर्माण में गैर किफ़ायती और मजबूत है, ये गलत है। और रख रखाव में आसान है, निर्माण में किफ़ायती और मजबूत है। सेल्फ स्टार्टिंग दोस्तों ये 3 फेज है, ये तो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, जो कि इसमें सेल्फ स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन द्वारा आप समझ सकते हैं, जो कि दिया हुआ है। यह सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, जो कि सेल्फ स्टार्ट होती है, जो कि वहाँ पर नहीं दिया, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में वहाँ पर नहीं दिया हुआ। कम्यूटेटर्स और ब्रश न होने से आर्मेचर प्रतिक्रिया और ब्रश स्पार्किंग कम है, जिसमें स्पार्किंग हो सकती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के रख रखाव में आसानी होती है, निर्माण में किफ़ायती और मजबूत होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित किस रोटरों में रोटर कंडक्टर के लिए एक समांतर खांचा के साथ
एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है। राइट आंसर स्क्वायरल केज रोटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्क्वायरल केज मोटर में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंडक्शन रिंग और रोटर चालक स्थायी रूप से लघु पतित होते हैं यानी शॉर्ट सर्किट होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं और अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर की तीनों फील्ड वाइंडिंग एक आपस में 120 डिग्री से विस्थापित रहती हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाईएस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, सवाल है दोस्तों, पेन कलम उठाइए और इसे हल करिए आप। किसी एक वर्कशॉप में एक 5 HP 415 वोल्ट और 3 फेज मोटर लगाया जाना है। इस मोटर के लिए निम्नलिखित में से किस डिस्कनेक्टिंग स्विच का चयन किया जाना चाहिए? मान ले कि दक्षता 85% है और पावर फैक्टर 0.8 है। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर ICTP 415 वोल्ट से 415 वोल्ट आएगा और 32 एम्पियर उत्तर आएगा। आप हल करें, कमेंट करके आपका उत्तर इतना आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देख सकते हैं इसका हल कैसे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, यदि 3 फेज प्रेरण मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टार्क, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्लिप के सीधे समानुपातिक होता है। दोस्तों इसकी PDF के लिए आप के एग्जाम फाइट PDF चैनल को टेलीग्राम चैनल बना है के एग्जाम फाइट PDF चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पर इसकी PDF दी जाती है जो कि हमने DC जनरेटर और DC मोटर के पार्ट को अपलोड कर दिया है, जो कि अभी DC जनरेटर का पूरा पार्ट अपलोड हो गया है और एक पार्ट अभी बाकी है और एक पार्ट मोटर का अपलोड कर दिए हैं और इसका 2-3 दिन में इसकी PDF दे दी जाएगी वही टेलीग्राम पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं खुद से। अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, चलते हुए मोटर के घूर्णन दिशा को उल्टा करने के प्रयास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? राइट आंसर प्लगिंग में मोटर उल्टा घूमने लगती है। देख सकते हैं चलते हुए मोटर में घूर्णन दिशा को उल्टा करने के लिए प्लगिंग का प्रयोग करते हैं। प्लगिंग और रियोस्टेट ब्रेकिंग रीजनरेटिव, जो कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, एक विद्युत चुम्बकीय रिले के 3 संपर्कों के नाम CNC और NO है। इस नामकरण का अर्थ है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कॉमन, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रेरण मोटर्स में प्रतिशत अंतर यानी स्लिप डेड डैश की सीमा में पाया जाता है। राइट आंसर दोस्तों 1 से 5% के बीच पाया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया सवाल है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, 3 फेज प्रेरण मोटर में बला घूर्ण निम्न में से किन परिणामों पर निर्भर करता है? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रोटर पर और रोटर EMF पर और रोटर धारा पर निर्भर करता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला है, इंडक्शन मोटर में टॉर्क निम्नलिखित किसके समानुपाती होता है? राइट आंसर स्लिप के, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य स्लिप के तदनुरूप एक इंडक्शन मोटर द्वारा टॉर्क निम्नलिखित के बराबर होती है। राइट आंसर 0। अगला है दोस्तों, आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ गई हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें और हमने जितने भी पार्ट अपलोड किया है आप उन्हें
2 पॉइंट मतलब 2 की स्पीड पर इसे स्पीड में आप देख लीजिए, ताकि आपको पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा एक बार प्रश्नों को एक बार अपनी नज़रों से दिखा दें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक बला घूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क डैश डैश है। राइट आंसर बढ़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 10 HP की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर के लिए प्रेरण मोटर प्रारंभक स्टार्टर डैश डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टार प्रारंभिक दोस्तों प्रारंभिक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। थ्री थ्री यानी 3 स्लिप की दर से 4 पोल और 60 हर्ट्ज 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु रोटर धारा की आवृत्ति क्या है। राइट आंसर 1.8 हर्ट्ज, ये इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 आरपीएम से रेटेड लोड पर 1050 आरपीएम घटती है तो मोटर का स्लिप होगा। राइट आंसर 4.76% इसका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना उत्तर आ रहा है। आप भी हल करिए कि आपका उत्तर इतना आ रहा है और कमेंट जरूर करिए। यदि किसी प्रेरण मोटर का सर्पण यानी स्लिप 0.1 हो जबकि इसकी घूर्णन तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है तो इसका घूर्णक रोटर पर गति कितनी होगी। राइट आंसर 900 आरपीएम होगी, जो कि दोस्तों इसे आप हल करेंगे आपका उत्तर इतना आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी रोटर की तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है जबकि इसकी आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इस मोटर में पोलों की संख्या कितनी होगी। राइट आंसर 6 पोल आपका निकल कर आएगा, आप इसे हल जरूर करें। दोस्तों इसका आसान सा फार्मूला है, इस फार्मूले पर पूरा डाटा रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 3 फेज वाली सिंक्रोनस मोटर 3 फेज वाली 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ने के बाद 1500 आरपीएम पर चलती है, मोटर की ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। राइट आंसर 4 होगी। दोस्तों ये फार्मूला पर रखेंगे आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। 10 HP 3 यानी 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड करंट निम्नलिखित क्रम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16.7 एम्पियर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शक्ति गुणक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी है एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपभोग करती है, इसकी किलो वोल्ट एम्पियर और रेटेड धारा लाइन कितनी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 116.66 यानी 66 किलो वोल्ट एम्पियर से लेकर मतलब इतना और 166.66 एम्पियर होगी, ये इसका सही उत्तर है। किलो को मान लो इसको हटाकर इसमें दशमलव और इधर कर देंगे तो इसका उत्तर सही हो जाएगा एम्पियर में। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, इसे आप हल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख इनमें से कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर और रोटर दोनों होंगे, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर की परिचालन गति राइट आंसर लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में वृत्त का व्यास क्या दर्शाता है। राइट आंसर रोटर करंट दर्शाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों इसकी डिटेल जरूर देखें, काफ़ी इसमें से अच्छा सवाल पूछा जाता है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए ये कठिन साबित होता है, आप इसे जरूर करके जाएं। चलिए अगला प्रश्न है,
पेन कलम उठाइए और इसे सॉल्व कीजिए। एक 12 पोल 50 हर्ट्ज और स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का रोटर प्रतिरोध 0.02 ओम प्रति फेज है और ठहराव पर रोटर रिएक्टेंस 0.3 ओम प्रति फेज है। यह 250 आरपीएम की गति पर अपना फुल लोड टार्क प्राप्त कर रहा है। फुल लोड टार्क से अधिकतम टार्क का अनुपात क्या होगा? दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर 0.24 निकल कर आएगा, जो कि दोस्तों इस फार्मूले पर आप रखेंगे और फिर दूसरा फार्मूला रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इसमें कई फार्मूले लगेंगे। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया